वेलकम डियर स्टूडेंट्स। चर्चा करेंगे क्लास 9 एनसीईआरटी पाठ्यक्रम एक्सरसाइज 2.3 जिसमें अपने को पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बहुपद x³ + 3x² + 3x + 1 को निम्न से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। आपको शेषफल इसमें बताना है। तो देखिए बारी बारी से अपन इनका भाग लेंगे। ये अपने पास 1 2 3 4 ये 5 अपने को भाजक दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? भाजक। और इन भाजकों का अपने को इस बहुपद में बारी बारी से भाग देना है, यानी 5 बार इस क्वेश्चन को अपने को हल करना पड़ेगा। शेषफल क्या बचता है वो आपको बताना होगा। तो सबसे पहले मैं चर्चा करूं बीजव्यंजकों के भाग की, जिनको आपने 8वीं क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा है। फिर अपन इसमें अपन थोड़ा बहुत इसमें आगे इसको विस्तार से यानी कि समझाते हैं, बिल्कुल आपको जीरो लेवल से लेकर के कि किस प्रकार से डिवीजन मेथड है, भाग प्रक्रिया संपादित होती है। तो देखिए सबसे पहले अपन ने ये x + 1 ये तो हो गया भाजक, और ये x³ + 3x² + 3x + 1 ये हो गया अपना भाज्य। यानी जो दिया हुआ ऊपर है वो तो क्या रहेगा भाज्य, और ये अलग अलग क्या भाजक हमेशा बदलते रहेंगे, 5 बार बदलेंगे, भाज्य वही रहेगा। तो भाजक किसे कहते हैं? जिसका अपन भाग लेते हैं उसको भाजक कहते हैं, और जिसमें भाग लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? भाज्य बोलते हैं। तो कैसे करते हैं भाग प्रक्रिया? इसके लिए इस साइड आपको थोड़ी सी रफ प्रक्रिया करनी होगी, रफ कार्य भी करना होगा। तो देखिए सबसे पहले भाज्य के प्रथम पद में ध्यान से सुनना, भाज्य के प्रथम पद में भाजक के प्रथम पद का भाग देते हैं। अभी प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, पंचम पद, षष्ठम पद, सप्तम पद, अष्टम, इनका पता कैसे चलेगा? प्लस और माइनस के चिन्ह के द्वारा पदों की संख्या का विभाजन होता है। यह मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूं। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि पदों की संख्या का विभाजन या पदों का डिवाइडेशन किसकी अकॉर्डिंग होता है? प्लस और माइनस की साइन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखिए इसमें तो 1 2 3 4, तो ये प्लस का चिन्ह आ गया एक पद, फिर 2, फिर प्लस का चिन्ह आ गया, ये 2 पद हो गए, ये तीसरा, फिर प्लस का आ गया, ये चौथा, फिर इसमें 4 पद है, और भाजक ये भाज्य में 4 पद है, भाजक में 1 और 1 2 पद है। तो सबसे पहले सुनिए कैसे करेंगे। भाज्य के प्रथम पद में भाजक के प्रथम पद का भाग देंगे, ये कार्य होगा रफ। भाज्य का प्रथम पद क्या है? x³ और भाजक का प्रथम पद क्या है? x। x का भाग अपन x³ में देंगे तो क्या आएगा? x²। नहीं समझ में आए तो देखिए x³ को जिस संख्या में जितनी घात है उसको उतनी बार लिख सकते हैं। x को अपन लिखे 3 बार, और इसमें भाग दे x का, तो 1 से 1 कट जाएगा, x को 1 से गुणा करोगे क्या आएगा? x²। इसको लिख देंगे भागफल वाले कॉलम में। जो भागफल आया भाज्य के प्रथम पद में भाजक के प्रथम पद का भाग दिया तो भागफल आया x², और इसको भागफल वाले कॉलम में लिख दिया। अब क्या करेंगे? अब ये जो भागफल अपने पास आया x², इस भागफल को भाजक के समस्त पदों से गुणा करेंगे। इस भागफल को भाजक के समस्त पदों से गुणा करेंगे, यानी x² को गुणा करेंगे x + 1 से। x² तो सिंगल पद है, लेकिन भाजक में x + 1 डबल पद में तो गुणा करेंगे। x² को x से गुणा किया तो x³। ध्यान से सुनिएगा, x² को x से गुणा किया तो x³ प्लस x² को x से किया तो x²। अब जो गुणनफल अपने पास आए, यानी भागफल को भाजक के पदों से गुणा करने के बाद में, भागफल को भाजक के पदों से गुणा करने के बाद में जो गुणनफल अपने पास आए, जैसे x³ + x² आया, इस गुणनफल को भाज्य के पदों के नीचे चर की घात के क्रमानुसार व्यवस्थित करके लिखते हैं। भाज्य के पदों के नीचे चर की घात, चर इसमें क्या चल रहा है? x, तो उस x की घात के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करके लिखेंगे। कहने का तात्पर्य ये है
कि x क्यूब के नीचे x क्यूब का पद, x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर का पद, x के नीचे x का पद और अचर के नीचे अचर का पद। इस प्रकार से अपने को व्यवस्थित करके लिखना है। तो देखिए क्या आएगा, x क्यूब के नीचे x क्यूब का पद और x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर का। थोड़ा सा यहाँ स्पेस देके एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब देखिए यहाँ पर नीचे जो भी चिन्ह है उनके अपोजिट चिन्ह यानी घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे। ये प्लस का है, कोई चिन्ह नहीं है, प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ प्लस का चिन्ह आपको दिख रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस। चिन्ह दिख रहा है इसलिए प्लस है तो माइनस हो गया, यहाँ नहीं दिख रहा है तो भी क्या होता है, प्लस है तो माइनस हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों पद समान है, ये x क्यूब प्लस का है, ये x क्यूब माइनस का है, ये x क्यूब प्लस का और ये x क्यूब माइनस का है और ये दोनों कट जाएंगे। तो देखिए आगे क्या होगा, तो ये माइनस और ये माइनस, ये दोनों पद क्या है, सेम है, x क्यूब से x क्यूब कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कैसे हल करेंगे इसको, ये x स्क्वायर के पहले क्या है, प्लस का 3 और इस x स्क्वायर से पहले कुछ नहीं है तो क्या मान लो 1, लेकिन प्लस का चिन्ह लगा हुआ है लेकिन ये किसमें कन्वर्ट हो गया, माइनस में। तो यहाँ पर क्या माना जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं है यानी कि 1 और वो भी किसका, माइनस का। तो देखो दोनों ही पद किसके हैं, x स्क्वायर के, x स्क्वायर को तो लिख दो इस तरीके से। अब 3 प्लस का 3 और माइनस का 1, जो दिख नहीं रहा है वो 1 और वो किसका, माइनस का। तो 3 में से 1 गया तो क्या बचेगा, 2। तो यहाँ बच गया 2x स्क्वायर, बाकी पदों को लिख दो इस तरीके से, प्लस 3x प्लस 1। फिर से वही प्रक्रिया, भाज्य। अब नया भाज्य क्या हो गया ये, तो भाज्य का पहला पद क्या है, 2x। अब की बार भाज्य का पहला पद 2x स्क्वायर और भाज्य का पहला पद वही x। अब क्या होगा, 2 इंटू x इंटू x, वही x स्क्वायर का x इंटू x अपॉन x, 1x से x कट जाएगा, क्या बचेगा 2x। तो नया भाग में क्या आया, 2x किसका, प्लस का। तो प्लस का चिन्ह लगा के लिखेंगे 2x। अगर माइनस का था तो माइनस को लिख सकते हैं, कोई चिन्ह नहीं है तो किसका लिखेंगे, प्लस का चिन्ह लगा के। अब ये जो 2x है, इस 2x को अपन गुणा करेंगे किससे, भाजक के समस्त पदों से, x प्लस 1 से। तो 2 को ऐसे कैसे, x को x से किया x स्क्वायर प्लस 2x को 1 से गुणा करेंगे तो 2x। फिर वही भाज्य के पदों के नीचे इस गुणनफल को कैसे लिखेंगे, चर की घात के क्रमानुसार व्यवस्थित करके। तो देखिए x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर का पद और x के नीचे x का पद, घटाएंगे ये माइनस और ये भी माइनस, तो ये दोनों तो सेम है, प्लस का माइनस का कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज बता दूं, एक लाइन से कभी मत काट देना। अगर आपने इसको एक लाइन से काट दिया तो इसका मतलब आपने पूरी स्टेप कैंसिल कर दी, चेक नहीं होगी। ध्यान रखना, बोर्ड एग्जाम में हो, आप 9th में हो चाहे बोर्ड एग्जाम में हो, 9th क्लास हो, बोर्ड एग्जाम की तरह लेके चलना है, बोर्ड क्लास की तरह लेके चलना है। तो ये कैंसिल एक लाइन से नहीं करना है, अलग अलग लाइनों से 2 बार इसे कट करना है। फिर देखिए अब पद किसका है, x का, x ऐसे कैसे, 3 में से 2 को क्या करेंगे, माइनस, ये माइनस का है प्लस का, 3 में से 2 को माइनस क्या करेंगे तो 1 आएगा, 1x और लास्ट में क्या बच जाएगा यहाँ पर, प्लस का 1। अब आपको पता है x के साथ 1 को नहीं लिखते हैं, क्योंकि नहीं लिखेंगे तो भी क्या रहेगा, 1x ही रहेगा, 1 को शो नहीं करते हैं। 2 3 2 से लेके जो भी आते हैं शो करते हैं, 1 को शो नहीं करते हैं। तो ये तो बच गया 3 में से 3x में से 2 से 1x और ये प्लस का 1 लास्ट में बचेगा। अब अपन देखें तो अब भाज्य का प्रथम पद क्या है, x, भाज्य का प्रथम पद x और भाज्य का प्रथम पद भी x, x से x कट गया तो यहाँ 0 मत कर देना। अगर प्लस माइनस में कटे तब तो आता है 0, लेकिन गुणा भाग में कटे तो उत्तर आता है 1, तो भागफल आ गया 1। अब इस 1 भागफल को क्या करेंगे, भाजक के समस्त पदों से गुणा करेंगे, 1 को x से किया x और 1 को 1 से किया 1 और इसको लिख देंगे यहाँ पर x प्लस 1, ये माइनस ये भी माइनस, x प्लस का x माइनस का कैंसिल, 1 प्लस का 1 माइनस का कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा 0। तो शेष फल क्या बचेगा 0, तो यहाँ लिख देंगे शेष फल बराबर 0 आंसर। तो ये हो गया अपना पहला भाग। अब अपन करते हैं दूसरा भाग। दूसरा भाग में तो करने के लिए भाजक, भाज्य तो रहेगा यही, भाज्य तो यही रहेगा, चेंज क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे अपने भाजक। तो देखिए भाजक तो अपना यही रहेगा और सॉरी भाज्य तो अपना यही रहेगा, चेंज हो जाएगा कौन, भाजक। तो अब की बार भाजक क्या लेंगे, x प्लस 1/2। अब की बार क्या लेंगे, x प्लस 1/2। तो फिर से वही प्रक्रिया, भाज्य का प्रथम पद x क्यूब
और भाजक का प्रथम पद x, तो क्या बचेगा भागफल x स्क्वायर। देखिए भाजक का प्रथम पद x क्यूब, भाजक का प्रथम पद x, भागफल क्या बचा x स्क्वायर। x स्क्वायर को यहाँ पे भागफल वाले कॉलम में लिख देंगे। अब x स्क्वायर को गुणा करेंगे भाजक के समस्त पदों से x प्लस 1/2 से, तो x स्क्वायर को x से गुणा किया तो x क्यूब प्लस x स्क्वायर को 1/2 से गुणा किया तो 1/2 x स्क्वायर। अब इसको कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर भाज्य के पदों के नीचे चर की घात के क्रमानुसार व्यवस्थित करके इसको अपन लिखेंगे। तो देखिए x क्यूब के नीचे x क्यूब का पद प्लस x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर का पद, तो ये तो हो जाएगा माइनस और ये भी माइनस, ये सेम में कैंसिल हो जाएगा। अब ये देखो x स्क्वायर है, तो इसको तो लिख दो ऐसे x स्क्वायर। इसको समझने का प्रयास करो, 3 में से घटाना है 1/2, तो इसको आप अपने घटाइए, देख लो 3 में से 1/2 घटाना है, बटा 1 के लिए अलग कमा दिया 2, 1 का भाग 2 में दिया 2 बार, 2 को 3 से गुणा किया 6, 2 का 2 में 1 बार, 1 को 1 से किया 1, कितना आ गया 5/2, कितना आ गया 5/2, तो यहाँ पे लिखेंगे 5/2 x स्क्वायर। बाकी पदों को लिखो इसी से प्लस 3x प्लस 1। अब देखिए अगले स्टेप में फिर से अब की बार भाज्य का प्रथम पद क्या है 5/2 x स्क्वायर और भाज्य का प्रथम पद क्या है x है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 5/2 और x से ये स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा x। भाई x into x है तो 1x कट जाएगा, 1 कट जाएगा, तो भाग में तो क्या गया 5/2 x। अब इस 5/2x को 5/2x को अपन गुणा करेंगे भाज्य के समस्त पदों से। 5/2x ये गुणा होगा x प्लस 1 से, तो 5/2x को 1 से किया तो 5/2 x स्क्वायर प्लस 5/2x को 1 से किया तो 5/2 x, फिर 5/2 x से किया तो x स्क्वायर और इसको 1 से करेंगे तो ऐसे कैसे, तो यहाँ क्या बचेगा 5/2 x स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा 5/2 x। इसको माइनस करें तो यहाँ माइनस ये दोनों सेम है, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ देखिए तब किसका बचा x का। अब 3 में से अपने को माइनस क्या करना है 5/2, तो 3 माइनस 5/2 यहाँ बटा 1 कर लेंगे, लघुत्तम आएगा 2, तो 1 का भाग 2 में 2 बार 2 3 6, 2 का 2 में 1 बार 1 5 से करेंगे 5, 6 में से 5 क्या 1/2, तो 3x में से 5/2x देंगे तो क्या बचेगा 1/2x, और ये फाइनली लास्ट में जो टर्म बच गया प्लस 1 उसको लिख देंगे ऐसे कैसे। अब अपना भाज्य का प्रथम पद क्या है 1/2x और भाज्य का प्रथम पद क्या है x है, तो इसको अपन x से डिवाइड करेंगे तो x से x कैंसिल, तो भाग कितनी बार जाएगा 1/2 बार। अब इस 1/2 को अपन गुणा करेंगे भाज्य के पदों से, यानी कि x प्लस 1 से, तो 1/2 को x से किया 1/2x और 1/2 को 1 से किया तो 1/2, क्या आ जाएगा 1/2 x प्लस 1/2, क्या माइनस करें तो ये माइनस, तो ये तो सेम में कट जाएगा। अब ये 1 में से क्या घटाना है 1/2, यानी 1 में से आता है तो क्या बचेगा 1/2 ही बचेगा। तो यहाँ पर शेषफल यहाँ पर कितना आ गया 1/2 आंसर। अब देखिए अब की बार जो तीसरा अपना भाजक होगा वो होगा x, यानी भाजक चेंज हो जाएगा, भाज्य वही रहेगा। तो देखिए जो नया भाजक अपने पास वो क्या है x है, लेकिन भाजक वही रहेगा x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो देखिए भाजक का प्रथम पद x क्यूब और भाजक का प्रथम पद क्या है x, क्या बचेगा x स्क्वायर, तो यहाँ तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर। भाजक का प्रथम पद x क्यूब और भाजक का प्रथम पद केवल x है, तो क्या बचेगा x स्क्वायर, तो x क्यूब में x का भाग देंगे अपन कितना आएगा x स्क्वायर, और इस x स्क्वायर को जो बाहर पर आया फिर भाजक के समस्त पद। अब भाजक में पद क्या है एक ही है x स्क्वायर को x से गुणा करेंगे तो क्या आएगा x क्यूब, तो x क्यूब को x क्यूब के नीचे लिख देंगे, यह कटाएंगे तो ये माइनस x क्यूब से x क्यूब कट जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या बचेगा 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस
1। अभी भाज्य का प्रथम पद क्या है 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर में भाग देंगे किसका x का, तो क्या बचेगा 3x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x। अब इस 3x को गुणा करेंगे किससे भाजक के पद से, भाजक का पद क्या है x, तो आ जाएगा 3x स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, तो ये तो क्या हो जाएगा कैंसिल, और ये 3x प्लस 1 है सीधे से। अब भाज्य का पहला पद क्या है 3x, इसको भाग देंगे किससे x से, तो x से x कैंसिल, क्या बचेगा 3, 3 को x से गुणा करेंगे तो 3x, फिर ये माइनस, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1, अब ये 1 का जाएगा नहीं, तो यहाँ पर शेष पर क्या बचेगा 1, यहाँ पर शेष पर क्या हो जाएगा 1, तो ये था अपना तीसरा भाग। तीसरे भाग में अपने पास शेष पर क्या बचा 1 बचा। अब देखिए चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर।